आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के, पढ़ेंगे छठा। तो ये आपके बायोलॉजी का छठा चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर 6, जिसका नाम क्या है, रिप्रोडक्शन या जनन। ठीक है, जनन। जनन एक ऐसी क्रिया है जो केवल जीव में होता है। किसमें होता है? किसी निर्जीव में नहीं होता है। जैसे एक कुर्सी लाए, कल 2 कुर्सी हो जाएगा। यदि एक बकरी लाएंगे तो कुछ दिन के बाद 2 बकरी हो सकता है ना, 3, 4, 5, 10, 20, 50 हो सकता है ना। लेकिन कोई निर्जीव वस्तु की संख्या कभी नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि उसमें जनन, इसका मतलब जनन एक ऐसी क्रिया है जिससे जनसंख्या क्या होता है, बढ़ता है ना। जनन के कारण पूरा भारत में इतना जनसंख्या हो गया कि 145 करोड़ हो गया, पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है भारत। किसके कारण? जनन के कारण। जनन के कारण क्या होता है, जीव का जनसंख्या बढ़ता है। और जनन जो होता है केवल किसमें होता है, जीव में होता है। इसी कारण जनन एक जैविक क्रिया है। जनन क्या है? जैविक क्रिया। जैविक क्रिया मतलब वैसी क्रिया जो केवल जीव में होता है, निर्जीव में नहीं होता है। ठीक है, तो जनन का डिफिनेशन देंगे कि वैसी जैविक क्रिया जिससे जीवों का जनसंख्या बढ़ता है। क्या होता है? जनसंख्या बढ़ता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जनसंख्या बढ़ता है। अर्थात जनन क्या है, एक प्रकार का जैविक क्रिया। ठीक है, जनन से क्या होता है, जीव का जनसंख्या बनता है। या जनन का सीधा मतलब होता है संतान की उत्पत्ति करना। क्या करना? संतान मतलब बच्चे को जन्म देना। संतान की उत्पत्ति या बच्चों की उत्पत्ति करना। ठीक है, जल्दी सब लोग आ जाओ, चलो समझो। तो जनन में क्या होता है, कोई भी जीव किसका उत्पत्ति करता है, संतान। संतान की उत्पत्ति होता है। संतान मतलब बच्चे। और जनन जो होता है केवल सजीव में होता है, जीव में होता है, किसी निर्जीव में नहीं होता है। इसी कारण जनन क्या है, एक प्रकार की जैविक क्रिया है, यानी कि जीवों में होने वाली क्रिया है। ठीक है, या इसको हम लोग जैव प्रक्रम भी कहते हैं। जनन क्या एक प्रकार का जैव प्रक्रम है। उसी जैविक क्रिया को दूसरे शब्द में क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। जैव मतलब जीव, प्रक्रम मतलब प्रक्रिया, जीवों में होने वाली प्रक्रिया। तो जनन का अगला डिफिनेशन देंगे, जनन वैसा जैव प्रक्रम जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने संतान को उत्पन्न करता है या अपने बच्चों को उत्पन्न करता है। ठीक है, और जनन के कारण क्या होता है, किसी भी जीव का जनसंख्या बढ़ते रहता है, कभी जनसंख्या घटता नहीं है। जनसंख्या के कारण या जनन के कारण क्या हो गया, भारत की इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई है, इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई है जिसको कंट्रोल करना बेतहाशा हो रहा है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, बहुत सारे कुप्रभाव। जनन जो होता है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे जीव हैं। ठीक है, इसी कारण विभिन्न विभिन्न जीवों में जनन क्रिया अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन इसका मुख्य विधि 2 ही होता है, लैंगिक और अलैंगिक। दुनिया में या इस जीव मंडल में बहुत ऐसे जीव हैं जिन्होंने अलैंगिक जनन को अपनाया, लेकिन जो बड़े बड़े जीव हैं, विकसित जीव है, डेवलप जीव हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं, वह जीव लैंगिक जनन को अपनाया। ठीक है, क्योंकि लैंगिक जनन में लिंग भाग लेते हैं। लैंगिक मतलब क्या होता है, लिंग। और लिंग कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो जिसमें लिंग भाग लेते हैं वही क्या होता है, लैंगिक जनन। जिसमें क्या भाग लेते हैं, लिंग भाग लेते हैं, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, लैंगिक जनन। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जनन जो होता है वह मुख्य रूप से कितने विधि से, 2 विधि से होता है। जनन मुख्य रूप से कितने विधि से, 2 विधि से। पहला हो गया अलैंगिक जनन और दूसरा हो गया लैंगिक जनन। दूसरा क्या हो गया, लैंगिक जनन। ठीक है, तो जितने भी जीव मंडल में जीव हैं उन सभी जीवों में जनन क्रिया कितने विधि से, 2 विधि से। ठीक है, आखिर जनन से क्या लाभ होता है? हाँ, जनन एक जैविक प्रक्रिया है
जिसके कारण क्या होता है, जीवों में विभिन्नता आती है। अभी सब हम लोग लैंगिक जनन के संतान है, क्या सभी का एक चेहरा मिल रहा है एक जैसा? यह किसका है देन? जनन का। जनन के कारण क्या होता है, जीवों में विभिन्नता आती है। दूसरा, जीवों का इवोल्यूशन होता है, जीवों में विकास होता है। यदि जनन नहीं होता तो चिंपैंजी जन्म लिया, चिंपैंजी सब दिन जन्म लेता, चिंपैंजी से कभी मानव या विकसित मानव कभी नहीं बन पाता। ठीक है, ये सभी क्रिया किसके द्वारा संपन्न हुआ है? जनन के कारण ही। इसके अलावा इसका एक और लाभ है कि जनन के द्वारा कभी भी कोई जीव क्या होता है, विलुप्त नहीं होता, उसका प्रजाति का विनाश नहीं होता है। लेकिन भारत में कुछ वन्य जीव विलुप्त हो गए क्योंकि उसको जनन के लायक, जनन के करने के लिए कोई खास वातावरण, पर्यावरण नहीं मिला है, या अधिक मात्रा में पेड़ पौधों का दोहन करने से क्या हुआ, भारत से कुछ प्रजाति विलुप्त हो गए। ठीक है, तो जनन के कारण क्या होता है, जीव का जनसंख्या हमेशा मेंटेन रहता है, कभी कोई भी जीव का जाति विलुप्त नहीं होता है। लेकिन मानव ऐसा विकसित जाति है कि क्या किया, अपनी जनसंख्या को लगातार बढ़ाते गया और कुछ जीव क्या किया, कुछ जीव के ऊपर काट मार के उसको खा पी गया, या उसका जंगल को उजाड़ दिया, अपनी आवश्यकता की वस्तु बना लिया, जिसके कारण वन्य जीव क्या हो गए, भारत से या अन्य देशों से भी विलुप्त हो गया, या कुछ जीव विलुप्त होने के कगार पे। खैर छोड़िए, ये अगला टॉपिक है। जनसंख्या को क्या करता है, मेंटेन करता है। इसके अलावा जनन के कारण क्या होता है, माता पिता गुण किसमें जाता है? जनन एक ऐसा माध्यम है जो अपना गुण अपने बच्चों में दे देता है और अपना कुछ दिन के बाद क्या होता है, इस संसार से चल बसता है। ठीक है, लेकिन अपना गुण क्या करता है, दे के जाता है, किसमें? अपने बच्चों में, अपने संतान में, कि मेरे मरने के बाद भी मेरा पहचान, मेरा गुण, मेरा नमूना, मेरा स्ट्रक्चर मेरे संतान में जिंदा रहेगा सभी दिनों के लिए। ये किसके कारण संभव हो पाता है? जनन के कारण। और इसका कोई मेथड है? अपना फोटो को भी बना लेगा कोई? बनाएगा कोई? अपना गुण किसी मूर्ति में भेज सकते हैं, किसी पत्थर में नहीं। केवल यही एक प्रोसेस है, यह केवल किस में भेज सकते हैं, अपने संतान में। अपने जैसा गुण किसमें भेज सकते हैं? यह किसके द्वारा संपन्न होता है? जनन के द्वारा। तो जनन का प्रमुख गुण क्या है? जीवों की आबादी को मेंटेन रखना, दूसरा अपने जैसे संतान को जन्म देना, और अगला माता पिता गुण किसमें जाना? बच्चों में जाना। यही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण क्या होता है, किसी भी जीव का गुण उसके अगले संतानों में जाता है। अभी जस्ट बताया आप लोग को जनन कितने विधि से, जिसमें सबसे प्रमुख हो गया आपको लैंगिक, और कुछ जीवों में या छोटे छोटे जीवों में या सूक्ष्म जीवों में जो होता है वो कौन सा होता है? अलैंगिक जनन होता है। चलिए हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, अलैंगिक को ही पढ़ लेते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे जीवों में होता है। ठीक है, तो अलैंगिक मतलब होता है, मतलब होता है नहीं, लैंगिक मतलब लिंग, जिसमें कोई लिंग भाग नहीं लेता, नहीं स्त्रीलिंग नहीं लिंग। मतलब अमीबा कोई लिंग है? क्यों नहीं है? एक कोशिकीय, ये भी कारण है। और क्योंकि उसमें लैंगिक जनन होता ही नहीं, तो लिंग का की क्या आवश्यकता है कोई आवश्यकता लिंग की? क्या उसका शादी होगा? उसका उसके अंदर कोई गर्भ वाला सिस्टम है? प्रसव करेगा वो? फर्टिलाइजेशन करेगा? सेक्सुअल क्वाइटस होगा? कुछ भी नहीं होगा। यौन संबंध होगा? नहीं। उसमें कोई लिंग ही नहीं है, नहीं वो उसका शरीर पुल्लिंग है, नहीं उसका शरीर स्त्रीलिंग है। तो हो गया कौन सा जनन? अलैंगिक जनन, जिसमें कोई लिंग नहीं है, केवल एक ही शरीर है, और कुछ दिन के बाद टूट कर फूट कर जो होता है, एक से क्या होता है दूसरा बन जाता है। तो यही विधि क्या कहलाता है? जिसमें कोई लिंग भाग नहीं लेता है। इसका जनन उसी के शरीर से टूटने से, फूटने से, कटने से होता है। ठीक है, टूटता भी फूटता भी कई विधि से टूटता है। सबसे पहला है खंडन। खंडन मतलब टूट जाना। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं फिजन या विखंडन या विभाजन। ठीक है, तो अलैंगिक जनन का पहला विधि क्या है? खंडन या विखंडन या विभाजन या, ठीक है, तो ये हो गया आपका अलैंगिक जनन का पहला विधि, जिसमें क्या होता है, किसी भी जीव का शरीर टूट जाता है। क्या होता है? दूसरा है उसी का दो प्रकार होता है खंडन। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, द्विखंडन और बहुखंडन। यदि शरीर दो भाग में टूटेगा तो
यदि शरीर 2 से अधिक भाग में टूटेगा तो बहुखंडन। ठीक है। तीसरा है बीजाणु जनन, स्पोरोजेनेसिस। ठीक है। इसमें क्या होता है कि शरीर के अंदर छोटा छोटा बीज बनता है, बीज टाइप से, और यह टूट कर नया नया बीज नीचे गिर जाता है, फिर से एक नया कवक का, ये खास करके कवक में होता है, आगे दिखाएंगे। चलिए, अगला होता है मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है, एक छोटा सा उभार निकलता है और टूट कर अलग हो जाता है और नए जीव का निर्माण करता है। अगला होता है पुनर्जनन या अपखंडन, पढ़े होंगे आप लोग, पुनर्जनन या अपखंडन। और तीसरा एक ऐसा जनन है जो केवल पौधों में होता है। ठीक है, वो भी अलैंगिक जनन ही है, लेकिन वो जीव जंतुओं में केवल किसमें होता है, जिसको कहते हैं कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। ये केवल किसमें होता है, पौधों में होता है। लेकिन क्या पौधा में लैंगिक जनन होता है कि अलैंगिक होता है? पौधों में तो निषेचन होता है ना, फूल से फल बनता है, तो लैंगिक होगा ना, तो अलैंगिक कैसे हो रहा है? चलिए, इन सब का सवाल का जवाब आगे आप लोग को बताएंगे, कैसे फूल में लैंगिक होता है कि अलैंगिक होता है, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग को बता दें अलैंगिक जनन की क्या विशेषता है, क्या उसका गुण है, समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन में क्या है इसकी विशेषता, इसमें केवल कितना जीव, कभी भी इसके पति पत्नी में झगड़ा, डाइवोर्स, ब्रेकअप, बाल बच्चा का मारपीट कुछ नहीं होगा। यानी कि अलैंगिक जनन में केवल कितना जीव, एक जीव भाग लेता है ना। काश मानव भी क्या होता, एक ही होता, तो इतना ज्यादा परेशानी को झेलना नहीं पड़ता जितना बहुत सारे इंसान झेलते हैं ना। यदि उसको छोड़ के चला जाता, चाहे कोई भी छोड़ के चला जाए, चाहे उसका दोस्त या उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी पत्नी, ठीक है, तो इंसान को क्या होता है, दुख होता है ना। तो अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन है जिसमें क्या होता है, कोई टेंशन नहीं, अकेले जीवन मस्त बिताते हैं। तो इसमें कितना जीव, एक जीव। दूसरा, इसमें निषेचन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें निषेचन नहीं होता है। दूसरा, तीसरा, इसमें कोई जायगोट का निर्माण नहीं होता है। चौथा, और क्या विशेषता है इसकी, भ्रूण का भी निर्माण, प्रसव पीड़ा भी, कोई दुख सहन करने की आवश्यकता नहीं है, एम्बुलेंस हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये किसकी विशेषता हो गया, अलैंगिक जनन की। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अलैंगिक जनन का पहला प्रकार खंडन पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया आपका खंडन। ठीक है, खंडन या विखंडन, खंडन या विखंडन। तो खंडन जो होता है कितने प्रकार से, दो प्रकार से। खंडन मतलब हुआ ये किसका विधि है, लैंगिक का या अलैंगिक का? इसका डेफिनेशन क्या देंगे, अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें किसी जीव का शरीर टूट कर क्या होता है, नए संतान का निर्माण करता है। अभी दो भाग बोले हम, उसका आगे प्रकार है, दो भाग, तीन भाग, पांच भाग। अभी क्या सिर्फ टूटेगा, जितने भाग में टूटे, तो वही क्रिया क्या कहलाएगा, खंडन या विखंडन। अब यदि उसका शरीर दो भाग में टूटेगा तो कौन सा खंडन, द्विखंडन। तो द्विखंडन जो होता है प्राय किसमें होता है, अमीबा में, पैरामीशियम में। ठीक है, इसका नहीं, इसमें नहीं, इसमें मुकुलन। तो अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन। ये आपके एक अमीबा का शरीर है जो अनियमित आकार का होता है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आप लोग पहले ले चुके हैं। चलिए, अब देखिए, कोई भी जीव जनन कब करता है, जब वो परिपक्व हो जाता है ना, कि बच्चा दिया फिर बच्चा को बच्चा हो जाएगा, जब शरीर उसका क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब क्या होता है, अमीबा का शरीर परिपक्व हो जाता है, तब ये क्या करता है, बीच से चपटा हो जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, और चपटा हो जाता है, और ज्यादा चपटा हो जाता है, और एक स्टेज ऐसा आता है कि दोनों अलग अलग टूट जाता है। तो बताओ, एक अमीबा से कितना अमीबा बना, कितना अमीबा, तो एक शरीर कितने भाग में टूटा, तो क्या कहलाएगा, द्विखंडन कहलाएगा। ठीक है, तो अमीबा में क्या होता है,
द्विखंडन होता है, यानी कि जब अमीबा का शरीर परिपक्व हो जाता है तब वह धीरे धीरे बीच से पतला होते जाता है, ठीक है। और एक ऐसा समय आता है कि वो बीच से क्या होता है, टूटकर दो भाग में बढ़ जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, अमीबा में द्विखंडन कहते हैं। समझ में आया। इसके अलावा आपके ईस्ट के बॉडी, सॉरी ईस्ट में, ये हो गया आपका अमीबा में बहुखंडन कब होता है, हमेशा प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। किस परिस्थिति में, और जब प्रतिकूल परिस्थिति आता है तो देखो यही इसका कम्बल है। अमीबा क्या किया, चारों तरफ से वो कम्बल ओढ़ लिया, और इसमें अभी एक केंद्रक, ठीक है। लेकिन जब चारों तरफ से कम्बल ओढ़ लिया तो इसका बहुत सारा केंद्रक हो गया, बहुत सारा केंद्रक। और आपको जानवे करते हैं कि अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय एक केंद्रक होगा ना, अब जितना उसमें केंद्रक विभाजन हुआ सबसे एक नया नया क्या होगा, अमीबा निकल जाएगा। तो बताओ एक अमीबा टूटकर कितने अमीबा का निर्माण किया, बहुत सारे अमीबा का। तो यही क्या कहलाएगा, बहुखंडन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुखंडन कहलाएगा। अब देखिए सब निकल गया, एकदम दिखता है सब इटाड़ी अमीबा है। सब सब क्या किया, बाहर निकलकर कई सारे अनेक सारे नए नए अमीबा का निर्माण किया। यही था कंची बहुखंडन। तो अमीबा में द्विखंडन भी और बहुखंडन। बहुखंडन प्रतिकूल परिस्थिति में और द्विखंडन अनुकूल परिस्थिति में, ठीक है। अब लोग घोंघा देखे हैं, घोंघा नहीं देखे हैं। तो घोंघा जो होता है, तब जब बरसात का मौसम आता है तब वो अपना पूरा बॉडी बाहर निकाल लेता है, एकदम आजाद से घूमता है। क्या करता है वो, लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तो अपना बॉडी क्या करता है, अंदर करके बाहर से वो किबार लगा लेता है। नहीं देखे हैं, जो हार्ड लेयर नहीं रहता ऊपर से, हाँ हाँ, तो उसको कभी देखा है बरसात के मौसम में बाहर निकलते हुए, उसका दो सूंघ भी रहता है, इस प्रकार से पूरा शरीर उसका बाहर निकला रहता है। हाँ, तो वही कंसेप्ट है किसमें, अमीबा के बहुखंडन में। अपना चारों तरफ से क्या करता है, जब उसका प्रतिकूल परिस्थिति आता है तो चारों तरफ से क्या करता है, एक हार्ड दीवार का निर्माण कर लेता है। उस दीवार को क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। चलिए ये आपका है पैरामेशियम का बॉडी, क्या है, इसमें भी द्विखंडन होता है। क्या होता है, तो जब इसका शरीर परिपक्व हो जाता है, जब 12 बताते हैं प्रजनन कब होगा, जब शरीर परिपक्व होगा, चाहे वो अलैंगिक जनन हो या दोनों, जब परिपक्व हो जाएगा तभी जनन होगा, उससे पहले जनन नहीं होगा। तो जब पैरामीशियम का शरीर, पूछ देगा क्वेश्चन, पैरामीशियम में जनन की विधि को लिखे, क्या लिखेंगे, पैरामीशियम एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है, इसमें अलैंगिक जनन का द्विखंडन होता है, ठीक है। ये हो गया हेडलाइन। फिर आगे देख लिखेंगे कि जब अमीबा का शरीर, सॉरी, जब पैरामीशियम का शरीर क्या होता है, परिपक्व हो जाता है, तब उसका बीच का भाग धीरे धीरे चपटा या पतला होते जाता है, और एक समय ऐसा आता है इतना पतला हो जाता है कि एक से कितना बन जाता है, दो पैरामीशियम बन जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं अमीबा में या पैरामीशियम में द्विखंडन या द्विविभाजन। समझ में आया। चलिए, ये भी अमीबा का शरीर है, उसी प्रकार से द्विखंडन करता है। ये हो गया आपका बहुखंडन, किसमें, अमीबा में। अमीबा का जब शरीर क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में रहता है, तब अपने चारों ओर से क्या करता है, एक हार्ड दीवार का निर्माण कर लेता है, जिसे क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। और अंदर में उसका केंद्रक बार बार लगातार कितना बार, बहुत बार विभाजन करता है, और बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा का निर्माण कर लेता है। लेकिन जब ये इसका शरीर टूटता है तो सभी से क्या होता है, एक नए नए अमीबा का निर्माण होता है। चलिए अब दूसरा प्रकार है, क्या है बताओ, ये हो गया आपका मुकुलन। मुकुलन प्रायः दो जीव में होता है, ईस्ट में और हाइड्रा में, ठीक है। ईस्ट में वही कंसेप्ट है, ईस्ट में कई सारे बर्ड बन जाता है, लेकिन हाइड्रा में कितना बर्ड, एक बर्ड। और हाइड्रा जनन कब करेगा, जब हाइड्रा का शरीर क्या होगा, भरत क्या नींद आता तुमको, सीधा बेंच हाथ नीचे करो। रोज बताते हैं पतित कुत्ता को, लेकिन फिर ये बेंच हाथ रख के नींद लेने लगता है।
चलो, तो जब क्या होता है, हाइड्रा का शरीर क्या होता है, तब उसके शरीर से एक छोटा सा क्या निकलता है, और यह समय टू समय, मतलब एक औसत समय के बाद यह उभार क्या होता है, बड़ा होते जाता है और अपने बाप के समान हो जाता है। किसके समान? जैसे आप लोग भी अपने पापा के समान या मम्मी के समान कुछ दिन बाद हो जाएंगे ना, सब लड़का पापा बनेगा, सब लड़की। हाँ, तो उसी प्रकार ये हाइड्रा का जो है उभार क्या होता है, किसके समान हो जाता है? हाँ, अब बाप को कि मम्मी को, दोनों यही है इसका। एक लिंगी है तो ना होगा, है इसमें कोई लिंगी नहीं है। चलो, बड़ा फसौन लड़की है, किसी को फंसा देती, किसी को फंसा देती है। चलो समझो, अब देखिए जब क्या होता है, ये हाइड्रा का उभार अपने पेरेंट्स के समान या अपने मम्मी या पापा के समान हो जाता है, तब क्या करता है, इसको छोड़ के इससे अलग हो जाता है। क्या होता है, यहाँ से टूट कर ये क्या होता है, अलग। देखो हो गया ना अलग, ये हो गया नया हाइड्रा, ये हो गया हाइड्रा का बच्चा, नुनू, बेबी। हाँ, तो बता, एक हाइड्रा से कितना हाइड्रा बन गया? जनन हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन किस विधि से हुआ? मुकुलन विधि से हुआ। किस विधि से हुआ? मुकुलन, मतलब जो मुकुल, ये है इष्ट का शरीर। इष्ट में भी क्या होता है, मुकुलन होता है। चलिए, बर्डिंग इन इष्ट, इष्ट में मुकुलन, सेम कंसेप्ट यहाँ भी है कि जब इष्ट का शरीर परिपक्व हो जाता है, तब इसके शरीर से क्या होता है, एक वार निकलता है और इसका केंद्रक दो भाग में बढ़ जाता है। एक केंद्रक इसके बॉडी में, एक केंद्रक इसके उभार में चला जाता है, और उचित समय आने पर यह उभार क्या होता है, इससे टूटकर अलग हो जाता है। लेकिन कभी कभी इष्ट में एक से अधिक बड का भी निर्माण हो जाता है, 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100 का निर्माण भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो अवस्था है ये कहलाता है मोडुला अवस्था। जैसे कभी कभी एक मम्मी को 2 बेटा एक साथ नहीं हो जाता है, जुड़वा, तो इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं मोडुला अवस्था। इसमें कितना डॉटर इष्ट है, क्या गो बेटी हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 5 गो बेटी एक बार हो गया। ठीक है, नहीं देखते लिखा हुआ डॉटर इष्ट, डॉटर मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो गया, इष्ट में क्या हो गया, मुकुलन हुआ। क्या हुआ, तो हाइड्रा और इष्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इष्ट में कौन सी जनन की विधि, यदि मुकुलन ऑप्शन में नहीं रहेगा तब अलैंगिक। वेरी गुड। चलिए, बडिंग सबको समझ में आया, बडिंग मतलब मुकुलन, ये सभी आपका बडिंग का इमेज। चलिए, अब बताओ ये कौन सा जनन का विधि है, अपखंडन। अगला विधि है अपखंडन या पुनर्जनन, एस्पायरोगायरा है ये। हाँ, यह अपखंडन या पुनर्जनन। अब देखिए इसका शरीर क्या होता है, किसी विधि से, चाहे वो प्राकृतिक विधि हो या मानव के द्वारा हो, किसी विधि से क्या होता है, इसका शरीर ऑटोमेटिक 2-3 भाग में क्या होता है, अपने आप टूट जाता है, और जितना भाग में टूटता है उतना नया शरीर बन जाता है। समझ में आया, जितना भाग में टूटा उतना नया शरीर बनेगा, मतलब इसका पुनर्जन्म हो जाता है। क्या होता है, जैसे आप लोग वो वाला कहानी नहीं सुने हैं, जो काली माता, नहीं रे पागल, चलो तुम लोग कुछ नहीं जानती, तुम लोग बात धार्मिक किताब कोई पढ़ती नहीं है। जब दुर्गा जी महिषासुर का अंत करने गए थे, क्या महिषासुर का अंत हो गया था? नहीं हुआ था। तब उसको मारने के लिए कौन अवतार लिया? काली माँ अवतार लिया। ठीक है, क्योंकि दुर्गा जी से वो नहीं मरा था, जैसे दुर्गा जी उसका कत्ल करता था तो उसके शरीर से जितना बूंद रक्त नीचे गिरता था, उससे भी ज्यादा बलिष्ठ नया नया राक्षस पैदा होता था, एक बूंद ब्लड, रक्त बीज। ठीक है, तो जितना बूंद ब्लड गिरता था उतना क्या होता था, नया राक्षस उत्पन्न होता था। तब क्या किया, काली रूप अपने
अपने वर्जन को अपडेट किया, मतलब अपना रूप को बदल लिया, ठीक है। तब दुर्गा से कौन अवतार ले लिया? काली। तब ना वो खून को पीना शुरू किया, खून नीचे में गिरने के लिए सारे खून को पी जाता था, ठीक है। तो वही ये राक्षस है, जितना भाग में टूटेगा उतना नया जीव बनाएगा। यही क्या कहलाता है? पुनर्जनन। क्या कहलाता है? अब देखो ये 2 भाग में टूट गया या 3 भाग में, देखो 3 नया शरीर बन गया। 2 भाग में टूटा तो कितना शरीर बना? 2 नया शरीर बन गया। और यह एग्जाम्पल किसका है? स्पायरोगायरा एक ऐसा जीव है जिसमें क्या होता है? पुनर्जनन या अपखंडन होता है, ठीक है। चलिए अगला है आपका बीजाणु जनन। बीजाणु जनन मतलब क्या होता है? बीज के जैसा स्ट्रक्चर बनना, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं यह प्राय कवक में होता है। कवक या गोबर छत्ता जानते हैं? वही है ये, ठीक है। यह एक प्रकार का कवक है और यह एक प्रकार का स्पोर फॉर्मेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं बीजाणु जनन। क्या बोलते हैं? बात मत करो दीपम। बीजाणु जनन। इसमें क्या होता है कि जब इसका शरीर परिपक्व हो जाता है तो इसमें बहुत सारा छोटा छोटा स्पोर बन जाता है। क्या बन जाता है? और स्पोर सब क्या होता है? नीचे गिर जाता है। क्या होता है? और फिर से एक नया कवक या नया मशरूम या नया क्या कर सकते, गोबर छत्ता का निर्माण होता है, ठीक है। इसी जनन को क्या कहते हैं हम लोग? बीजाणु जनन। क्या कहते हैं? ऐसा में ये सभी प्रकार किसका था? अलैंगिक जनन का। किसका? कितने प्रकार अलैंगिक जनन के? सबसे पहला खंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा पुनर्जनन, चौथा अपखंडन। हाँ, पुनर्जनन या अपखंडन, चौथा हो गया, ठीक है। बहुखंडन के नहीं, खंडन कितने प्रकार के? द्विखंडन और अमीवा। कौन सा खंडन? द्विखंडन बहुखंडन दोनों, लेकिन दोनों का कंडीशन क्या है? किस कंडीशन में द्विखंडन होता है? अनुकूल परिस्थिति में, ठीक है। और किस कंडीशन में बहुखंडन होता है? चलिए अब लोग को बताते हैं अलैंगिक जनन का 5वां प्रकार। कौन सा प्रकार? जिसका नाम है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसको बोला जाता है। ये 12th क्लास में भी ये टॉपिक है, ठीक है। समझिए, एक सिंपल सा आप लोग को बताते हैं। आप लोग फूल जानते हैं ना? मान के चलो ये आपका फूल है, ठीक है। तो फूल के द्वारा ही क्या होता है? पेड़ पौधा में जनन होता है, ठीक है। जब पराग कोश से पराग कर निकल कर कहाँ आता है? स्टिग्मा पर आता है, तब निषेचन होता है, परागन होता है, तब ये फूल किस में बदल जाता है? फल। तब ये जनन की क्रिया करता है, अर्थात फल होता है या बीज होता है, तब नया प्लांट्स बनता है। तो ये हो गया लैंगिक जनन। क्या हो गया? लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें निषेचन, जिसमें फूल ही नहीं होता है, तो क्या उसको जनन करने का अधिकार नहीं है? है। तो उसका जो जनन कोशिका होता है वो फूल को छोड़कर जो भाग है उसी में दे देता है, ठीक है। जैसे शीशम, शीशम का कोई फूल देखें? सहजन का फूल देखें? फूल होता है, फल भी होता है, लेकिन उसमें निषेचन नहीं होता। बिना निषेचन का ही फूल से फल बन जाता है। आखिर कभी उसका बीज देखें या उसका बीज लगाएं? बीज से नया प्लांट्स बनता है? बोलो बोलो नहीं। हाँ, उसका गाछे लगा देते हैं, मतलब उसका तना या टहनी लगाते हैं। तो जब पौधों में जनन की क्रिया फूल को छोड़कर शेष किसी अन्य भाग से होता है, चाहे वो जड़ के द्वारा हो, तना के द्वारा हो, पत्ती के द्वारा हो, तो वही जनन या वही प्रवर्धन क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। आया समझ में?
बोलो, यदि फूलों में जनन की क्रिया, सॉरी, यदि पौधों में जनन की क्रिया फूल को छोड़कर, फूल के द्वारा नहीं होगा, फूल को छोड़कर पौधे के किसी अन्य भाग से होगा, तो वो क्या कहलाएगा? कायिक प्रवर्धन। जैसे देखो आलू, आलू एक प्रकार का तना है, इसको बीज कभी मत बोलना या फल कभी मत बोलना, आलू क्या एक प्रकार का, तो आलू के कंद से नया प्लांट्स बनता है ना। दूसरा गन्ना देखें, गन्ना, गन्ना का बीज होता है, गन्ना में फूल होता है, उसका तना काट के लगाते हैं, तो तना के द्वारा यदि जनन क्रिया हो तो क्या कहलाएगा? कायिक प्रवर्धन। ऐसा में सहजन, शीशम, ये सब भी क्या है? कायिक प्रवर्धन वाला ही प्लांट्स है, इसमें कोई बीज का निर्माण नहीं होता है, या इसमें जनन की क्रिया बीज के द्वारा नहीं होती।